देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। विशेष में आज हम चर्चा करेंगे इंडिया गठबंधन के बीच तानातानी की खबर पर। जी हां, जैसे जैसे चुनाव को लेकर के सरगर्मियां बढ़ रही हैं, पर चुनाव प्रचार की ओर नेता जुटने लगे हैं और इस बीच अब तक इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो पाया है। और अगर कुछ बातें पार्टी के अंदर बनती भी है तो पार्टी में शामिल नेता जो इंडिया गठबंधन के दल हैं उसमें शामिल नेताओं में तानातानी शुरू हो जाती है। इस बीच जिस तरह से खबर सामने आ रही है, कांग्रेस पार्टी ने 4 लोकसभा सीटों के लिए अपने प्रत्याशी के बारे में चर्चा की है स्क्रीनिंग कमेटी में। और जो जानकारी मेरे पास आई है उसके हिसाब से हजारीबाग से जेपी पटेल जो अभी अभी भाजपा से कांग्रेस में शामिल हुए हैं वो चुनाव लड़ेंगे, लोहरदग्गा से सुखदेव भगत चुनाव लड़ेंगे, खूंटी से कालीचरण मुंडा चुनाव लड़ेंगे और रांची से सुबोधकांत सहाय चुनाव लड़ेंगे। ये 4 सीटों पर लगभग मामला कांग्रेस पार्टी के अंदर तय हो चुका है। अब रही सवाल अन्य सीटों की, अन्य जगहों की, तो अन्य जगहों की अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस कोटे में गोड्डा, धनबाद और पलामू ये 3 सीट और आने हैं। अब देखिए जरा यहाँ गणित क्या बैठ रही है। पलामू में आरजेडी ताल ठोके हुए, आरजेडी किसी भी कीमत पर सीट को नहीं छोड़ना चाह रहा है। श्रम मंत्री जो सत्यानंद भोक्ता है, पार्टी के भीतर जो श्रम मंत्री हैं आरजेडी कोटे से, वो भी तानातानी में खड़े हो गए हैं। वो तो अपने क्षेत्र में चुनाव प्रचार में भी जुट गए हैं, लोगों से मिलना शुरू कर दिया है, कार्यकर्ताओं से मिलना शुरू कर दिया है, जगह जगह जाके खुले रूप से ऐलान कर रहे हैं कि चुनाव तो लड़ूंगा ही लड़ूंगा। साथ ही साथ वो ममता भुइयां जो पिछले दिनों 2-3 दिन पहले पटना में जाकर आरजेडी में शामिल हुई थी, पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां की बेटी हैं, वो बहू हैं, उनके बारे में भी लगातार ये बातें आ रही है कि वो ममता भुइयां भी जो है सो चुनाव लड़ेंगी पलामू से और किसी भी कीमत पर वो सीट छोड़ने को तैयार नहीं दिख रही हैं। तो इस स्थिति में आगे क्या क्या है, किस किस सीट पर उलझ रहा है मामला और मामले को कौन उलझा रहे हैं, इन सारे विषयों पर हम विस्तार से बताएंगे आपको। अभी जो जानकारी सामने आ रही है, पहले तो मैंने बताया था कि लोहरदग्गा सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के बीच जिच कायम है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के 3 बार के विधायक वहां से जो है बिशुनपुर से चमरा लिंडा वो ताल ठोके हुए थे, लोहरदग्गा से चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे और अभी भी चमरा लिंडा ने अपने पांव पीछे नहीं खींचे हैं। जाहिर है कि चमरा लिंडा, और जिस तरह से अभी जो जानकारी हासिल हुई है, जानकारी मिली है, 20 मार्च को ही चमरा लिंडा ने एनओसी झारखंड विधानसभा से ले लिया है और ये साफ बताया जा रहा है, जो जानकारी मिल रही है, कि वो निर्दलीय भी चुनाव लड़ेंगे ही लोकसभा का। जाहिर है कि चमरा लिंडा के आने के बाद अब जो सुखदेव भगत को कांग्रेस प्रत्याशी बनाने जा रही है, लगभग नाम तय हो चुका, घोषणा होनी सिर्फ बाकी है सुखदेव भगत के नाम की। और जो 4 नाम मैंने आपको बताया, खूंटी से कालीचरण मुंडा, लोहरदग्गा से सुखदेव भगत, हजारीबाग से जेपी पटेल और रांची से सुबोधकांत सहाय का, इन 4 नाम पर सहमति बन गई है, सिर्फ घोषणा होना बाकी है इन 4 नाम की कांग्रेस पार्टी के भीतर से। तो अब जो स्थिति सामने दिख रही है, जो स्थिति आ रही है, तो अब देखिए यहाँ पर झकझूमर कहाँ हो रहा है। लोहरदग्गा सीट पर झकझूमर है चमरा लिंडा वर्सेस सुखदेव भगत। झारखंड मुक्ति मोर्चा से अगर सहमति बन भी गई, क्योंकि जिस दावे के साथ आलमगीर आलम जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं, कांग्रेस विधायक दल के नेता, उनसे मेरी बात हो रही थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा लोहरदग्गा सीट तय हो चुका है, कांग्रेस पार्टी को मिल गई है गठबंधन के भीतर। तो जाहिर है कि अगर ये बातें हुई, क्योंकि वो हल्की बातें नहीं करते हैं, आलमगीर आलम के बारे में ये चीज़ है कि वो हल्की बातें नहीं बताते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं कहते हैं जिसमें कोई संशय हो। क्योंकि अगर उनको कहना ही रहता, जो 4 सीटों के बारे में बता रहा हूँ उस पर भी उन्हीं से बात हुई, उसी के आकलन के हिसाब से मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ। और उन्होंने साफ कहा था कि अभी गोड्डा, धनबाद और पलामू पर कोई बातें नहीं हुई है, किसी तरह के कोई चीज़ें सामने नहीं आई हैं। अब स्थिति देखिए, लोहरदग्गा का मैंने बताया, चमरा लिंडा और सुखदेव भगत के बीच में तानातानी चल रही है। सबसे हॉट सीट जो झारखंड की है दुमका, उसमें देखिए नया समीकरण क्या बैठ रहा है। देवर चुनाव लड़ेंगे, भाभी विरोध करेगी, भाभी भाजपा में शामिल हो गई है। सीता सोरेन भाजपा में शामिल हो गई हैं और खुले रूप से जो है सो भाजपा का प्रचार करेंगी। और जो जानकारी मिल रही है, कहीं ना कहीं सीता सोरेन को जो है सो भारतीय जनता पार्टी दुमका से कैंडिडेट भी बना दे। सुनील सोरेन का नाम हो गया है, लेकिन उनके नाम को वापस लेके सीता सोरेन, क्योंकि झारखंड में 4थे चरण से चुनाव होने हैं, अभी बहुत कुछ अदला बदली हो सकता है। कोई बड़ी बात नहीं हो कि सीट कई 1-2 सीट पर और भी जो है सो कैंडिडेट के नाम पर उलटफेर हो सकते हैं, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है।
लेकिन जो स्थिति बनी हुई है उस स्थिति के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो जैसा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य लगातार बयान दे रहे हैं कि पार्टी कार्यकर्ताओं का यह डिमांड है कि हेमंत सोरेन चुनाव लड़ें। तो हेमंत सोरेन चुनाव लड़ें तो किस सीट से, और इसके बारे में उन्होंने कहा था कि दुमका की जनता भी चाहती है कि हेमंत सोरेन दुमका से चुनाव लड़ें। तो जाहिर है कि दुमका सबसे सेफ सीट नजर आ रहा है हेमंत सोरेन को, और लगातार 8 टर्म तक गुरुजी वहां से सांसद रहे। झारखंड मुक्ति मोर्चा की अच्छी पकड़ है उस क्षेत्र पर। हेमंत सोरेन भी 2-2 मरतबा वहां से विधायक चुने गए हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो बसंत सोरेन वहां से विधायक है। भले ही जामा से जो है सो सीता सोरेन भाजपा में शामिल हो गई हूँ इस्तीफा दे करके, लेकिन उस क्षेत्र में अगर आप देखेंगे, आकलन करेंगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा की जमीन काफी मजबूत रही है। भाजपा गाहे बगाहे उस सीट को अपने पाले में की है। 91-92 में जो है सो उस सीट को, माफ कीजिएगा, 98-99 बाबूलाल मरांडी चुनाव जीते थे, और उसके बाद जो है सो अभी 2019 में जाकर के सुनील सोरेन चुनाव जीते हैं। तो वो सीट इतनी मजबूत है झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए, और वहां पर जो भारतीय जनता पार्टी ने सीता सोरेन को अपने पाले में किया है, इसके पीछे की कहानी भी वही थी कि उस सीट को अगर हम तोड़ते हैं, सोरेन परिवार के बीच से किसी को लाते हैं, तो उस सीट पर भाजपा के लिए थोड़ी आसानी होगी। और इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये किया गया, और सीता सोरेन भाजपा में शामिल हुई। और उसके बाद से जिस तरह से सीता सोरेन के तेवर तल्ख हैं, खास करके कल्पना सोरेन को लेकर के, क्योंकि आपने देखा 2 दिन पहले जिस तरह से कल्पना सोरेन ने ट्वीट किया था, एक्स पर ट्वीट किया था कि हेमंत सोरेन के लिए दुर्गा दा पिता तुल्य हैं, और उन्होंने ही हेमंत सोरेन को राजनीति में लाया। और उसके बाद से जिस तरह से एक हत्थे से उखड़ गई थी सीता सोरेन, उनकी दोनों पुत्रियां राजश्री सोरेन और जयश्री सोरेन जिस तरह से उखड़ गई थी, और लगातार सोशल मीडिया पर जिस तरह के बयान आया उन लोगों के, वो साफ तौर पर दर्शा रहे हैं कि ये तल्खी बहुत दूर तक जाएगी। ये तल्खी काफी गहरी हो चुकी है दोनों के बीच में, और इस तल्खी का परिणाम आगे के समय में राजनीति के रूप में भी देखने को मिलेगा। और जिस तरह सीता सोरेन की दोनों पुत्रियां सक्रिय राजनीति में आने को बेताब हैं, आएंगी भी, और इसको लेकर के दुर्गा सोरेन सेना का भी उन लोगों ने निर्माण किया था। उसी समय से ये जाहिर हो रहा था कि वो लोग भी राजनीति में कदम रखेंगी। और सीता सोरेन ने जो बगावती तेरा अख्तियार किया है, उसके पीछे भी वजह यही है कि उनकी पुत्रियों को भी कोई वैल्यू नहीं मिल रहा था। भले ही सीता सोरेन को दुर्गा सोरेन जहां से चुनाव जीतते थे, जामा सीट से, उनको दिया गया, 3 टर्म से वहां से विधायक है, लेकिन उनकी पुत्रियों को तरजीह नहीं मिल रहा था, ऐसा उनका कहना है। ऐसा उनकी पुत्रियों के बयान से लगता है, जो ट्वीट किया जाता है, सीता सोरेन के ट्वीट से लगता है। तो जाहिर तौर पर जो है सो दुमका में भी एक तरह से कहा जाए तो सोरेन परिवार के बीच में ही बहुत कुछ होने जा रहा है अगले चुनाव में। अब देखिए, तीसरी सीट संथाल परगना की है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि संथाल परगना उसका गढ़ नहीं रहा, संथाल परगना में वो मजबूत नहीं रही है। और जाहिर है कि संथाल परगना को मजबूत करना, जो मिशन 14 झारखंड में लेकर भारतीय जनता पार्टी या एनडीए चल रहा है, उसमें तभी संभव हो सकता है जो संथाल इनका मजबूत होगा। पिछले चुनाव में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने संथाल परगना से ही एक सीट पर जो है, संथाल परगना में ही उनको झारखंड मुक्ति मोर्चा को सफलता मिली थी राजमहल सीट पर। और इस बार भी राजमहल सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा से विजय हांसदा ही चुनाव लड़ेंगे, जो जानकारी आ रही है। भाजपा ने ताला मरांडी को वहां आगे किया है, सामने खड़ा किया है, लेकिन जिस तरह से लॉबिंदा की बेरुखी देखने को मिल रही है, लॉबिंदा लगातार जो है सो जिस तरह से लॉबिन हेम्ब्रेम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं अपने ही पार्टी के भीतर, अपने ही लोगों के भीतर, और जो जानकारी मिल रही है कि वो वहां से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, तो जाहिर है ऐसी स्थिति में जो दृश्य बन रहे हैं, जो सीन बन रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जो है सो राजमहल में भी अपने ही भीतर खटराग जो है सो दिख रहा है INDIA गठबंधन के विधायकों के, नेताओं के बीच में। तो ये कहीं ना कहीं जो है सो मुश्किलें खड़ी कर सकता है, जो INDIA गठबंधन में जो एक तरह से एक जो चाल चली, क्योंकि JP पटेल को ला करके एक हजारीबाग संसदीय सीट में जो है सो धमक तो दी है INDIA गठबंधन ने, क्योंकि JP पटेल के पिता काफी लंबे अरसे तक उस क्षेत्र में रहे हैं, विधायक रहे हैं, मांडू से रहे हैं, गिरिडीह से सांसद रहे हैं, और काफी कद्दावर नेता में उनकी गिनती होती थी। और उसके बाद से लगातार 3 टर्म से JP पटेल भी विधायक हैं मांडू से, और उनके भी संभावनाएं प्रबल हैं। अगर कास्ट वाइज देखा जाए तो उनके कास्ट के वोटर्स भी बहुत ज्यादा हैं उस क्षेत्र में। और ये भी जानकारी मिल रही है JP पटेल को लाने के पीछे वजह भी ये है
कि दो लोकसभा क्षेत्र जो सटे हुए गिरिडीह और हजारीबाग, क्योंकि गिरिडीह और हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के कई ऐसे जगह हैं जो अगल सटे हुए हैं, आपसी सटे हुए हैं, और जहां तक आप देखेंगे कि स्थिति जो बनती है दोनों ही लोकसभा क्षेत्र में जो है कहीं ना कहीं जो है सो जेपी पटेल के आने के बाद INDI गठबंधन को फायदा दिख रहा है। खास करके मथुरा महतो गिरिडीह से झारखंड मुक्ति के मोर्चा के प्रत्याशी होंगे, उन्होंने चुनाव की तैयारी भी शुरू कर दी है, प्रचार की तैयारी भी शुरू कर दी है। जाहिर है कि ऐसे में जो दृश्य सामने आ रहे हैं, जो सीन बन रहे हैं, उसमें मुश्किलें खड़ी हो सकती है गिरिडीह और हजारीबाग सीट में। यह टफ सीट हो सकता है NDA गठबंधन के लिए। भले ही पिछले मर्तबा जयंत सिन्हा जो है सो 5.25 लाख वोट से करीबन वहां से चुनाव जीते थे, लेकिन जीत का आंकड़ा घट सकता है। या यूं कहें कि अगर जसवंत सिन्हा, जिस तरह से जो जानकारी मिल रही है कि यशवंत सिन्हा ने ही प्रोजेक्ट किया है जेपी पटेल को, और उन्हीं से बात होने के बाद जेपी पटेल को शामिल कराने की बात हुई थी, शामिल कराया गया है, तो कहीं ना कहीं जो है सो जसवंत सिन्हा का रुख भी जो होगा वो जेपी पटेल के साथ ही होगा, भाजपा के विरोध में ही होगा। ये भी भाजपा के लिए एक चुनौती सामने दिख रही है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कई चीजें ऐसी हैं, कई बातें ऐसी सामने आ रही हैं जो साफ तौर पर इंगित कर रहा है कि और भी कई सीट हैं जहां पर कि INDI गठबंधन के अंदर नेताओं की महत्वाकांक्षा जो है सो बढ़ी हुई है, चाहे वो गोड्डा की सीट हो, धनबाद की सीट हो या पलामू की सीट हो। पलामू में हालांकि अभी तक प्रभात भुइयां का नाम कांग्रेस पार्टी की तरफ से चल रहा है, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुआ है प्रभात भुइयां को वहां से टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन धनबाद और गोड्डा सीट पर जो है सो तानातानी कायम है। धनबाद में जहां कई नेता जो हैं सो चुनाव लड़ने के लिए, चाहे वो ददई दुबे हो, कार्यकारी अध्यक्ष जलेश्वर महतो हो, विधायक अनूप सिंह के छोटे भाई गोकुमार गौरव हो या अनूप सिंह किसी और की पैरवी कर रहे हों, ये भी बातें सामने आ रही है। किसी और को चाहते हैं अनूप सिंह वहां से चुनाव लड़ाना, कई बातें सामने आ रही हैं, लेकिन अभी तक इसमें साफ तौर पर जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन यहां भी कैंडिडेट को लेकर के तानातानी है, और यही वजह है कि धनबाद सिंह को अभी सीट को अभी तक वेटिंग में रखा गया है। दूसरी ओर अगर आप देखें तो जो स्थिति बन रही है गोड्डा में, दीपिका पांडे सिंह जो विधायक है महागामा की, प्रदीप यादव जो 3 मरतबा चुनाव लड़े, 4 मरतबा चुनाव लड़े, 1 बार जीते, 3 बार चुनाव वो हारे वहां से गोड्डा से वो हैं। इरफान अंसारी अपने पिता के लिए दावेदारी कर रहे हैं, फुरकान अंसारी के लिए, तो वहां भी जो है सो तानातानी बनी हुई है, उस क्षेत्र में भी तानातानी बनी हुई है। तो ये दृश्य गोड्डा का आपको मैंने बताया। जमशेदपुर सीट जो है सो वो जा रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोटे में, और आस्तिक महतो का नाम काफी तेजी के साथ सामने आ रहा है कि जमशेदपुर से आस्तिक महतो को झारखंड मुक्ति मोर्चा मैदान में उतार सकती है। हालांकि वहां भी एक खेला होने की संभावना फिर से दिखाई दे रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़कर पिछले चुनाव में, विधानसभा चुनाव के समय भाजपा में शामिल हुए भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सारंगी के वापस झारखंड मुक्ति मोर्चा में जाने की चर्चा जोरों पर है जमशेदपुर क्षेत्र में, और कहीं ये गेम भी ना हो जाए कि कुणाल सारंगी को फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने खेमे में शामिल करा ले। इस बात की भी चर्चा चल रही है, इसमें भी कहीं ना कहीं बातें चल रही हैं। तो कई समीकरण अभी आने बाकी हैं, कई समीकरण पर काम हो रहे हैं। अब क्या कुछ होता है ये देखना होगा, लेकिन ये बात तो साफ दिख रहा है कि INDI गठबंधन में एक और जहां पार्टी के बड़े नेता बैठकर ये तय करते हैं कि कैसे सीट को निकाला जाए, एक मजबूत गठबंधन कायम करके जो है सो भाजपा ने जिस तरह से पिछली मर्तबा गठबंधन होने के बाद भी 2 सीट पर लाके सिमटा दिया था INDI गठबंधन को, उससे उबरने के लिए लगातार रणनीति बनाई जा रही है INDI गठबंधन के नेताओं के द्वारा। लेकिन उस रणनीति पर पानी फेरने के लिए उनके ही नेता लोग तैयार बैठे हैं। जैसा कि पहले आपने देखा सीता सोरेन का भाजपा में जाना, ये एक तरह से पानी फेरना हुआ। दूसरी ओर चमरा लिंडा का निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात करना, लॉबिन हेम्ब्रेम का निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात करना, तो ये कहीं ना कहीं जो है सो संकट की स्थिति अब तक नजर आ रही है INDI गठबंधन के कई सीटों पर। अब RJD जिस तरह से बिदका हुआ है वो भी एक अलग बयां कर रहा है। चतरा संसदीय सीट देने को तैयार है INDI गठबंधन के तहत RJD को, लेकिन RJD पूरी तरह से ताल ठोके हुए, खास करके सत्यानंद भोक्ता ही सिर्फ बयान आ रहा है। संजय सिंह यादव का बयान नहीं आया है, जो प्रदेश अध्यक्ष है संजय सिंह यादव, उनका बयान नहीं आया है, लेकिन सत्यानंद भोक्ता का लगातार बयान आ रहा है। चतरा से वो लड़ेंगे और पलामू से ममता भुइयां चुनाव लड़ेंगी। तो जाहिर है कि यहाँ भी जो है सो कांग्रेस
की मुश्किलें बढ़ी हुई है। कांग्रेस और आरजेडी के बीच में समन्वय स्थापित करना होगा। दोनों ही दल, चाहे कांग्रेस हो, आरजेडी हो या झामुमो हो, सभी आरजेडी के इस निर्णय से हलकान है कि भाई गठबंधन में रहकर, क्योंकि आप पिछले कई चुनाव से देख लें, आरजेडी का खाता नहीं खुला यहाँ पर। 2014 से लेकर 2019 में विधानसभा में एक भी विधायक नहीं थे। 2019 में मात्र एक विधायक सत्यानंद भोक्ता जीतकर चुनाव आए हुए हैं। तो आरजेडी अगर 2 सीट का डिमांड कर रहा है एक विधायक रहकर, यह भी कहीं से उचित प्रतीत नहीं होता। वहीं दूसरी ओर, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, कोडरमा की सीट को जो है सो INDIA गठबंधन के तहत माले को दिया गया, भाकपा माले को दिया गया है, और भाकपा माले से विनोद सिंह कैंडिडेट होंगे, ये तय हो चुका है। माले विधायक जो बगोदर के हैं विनोद सिंह, वो चुनाव लड़ेंगे, और आज उनसे मेरी बातचीत भी हुई। उन्होंने इशारे में कह दिया कि वो तैयारी कर रहे हैं चुनाव की, और हमेशा उनका ये कहना था कि माले हमेशा जो है सो क्षेत्र में चुनाव के रूप में ही हमेशा काम करती है। ऐसा नहीं है कि जब चुनाव आता है तब माले के लोग क्षेत्र में जाते हैं। माले हमेशा जनता के बीच रहना पसंद करता है, और इसी के तहत उन्होंने कहा कि हमेशा से हम लोग जनता के बीच ही रहते हैं। लेकिन अब जो स्थिति बनी हुई है कि सीट गठबंधन के तहत माले के पास आ रहा है, और उन्होंने कहा कि उन्हें ही बताया गया है कोडरमा सीट माले के खाते में जाएगा, और कई मरतबा माले के प्रत्याशी वहां से अच्छी खासी उपस्थिति अपनी दर्ज कराए। 2009 के चुनाव में दूसरे स्थान पर रहे थे। 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी वहां से रविंदर राय जीते थे। 2019 में अन्नपूर्णा देवी जीती थी, लेकिन तीसरे स्थान पर भाकपा माले ही था वहां पर। तो कहीं ना कहीं जो स्थिति बनी हुई है, जो दृश्य देखने को मिल रहा है, तो माले पूरी तरह से कोडरमा के लिए फोकस कर चुका है। कोडरमा से माले के कैंडिडेट होंगे, ये तय हो चुका है, और विनोद सिंह कैंडिडेट होंगे, इसमें भी पूरी तरह से सच्चाई है, क्योंकि विधानसभा से उन्होंने भी अपना NOC ले लिया है, NOC करवा लिया है। तो जाहिर है कि विनोद सिंह का भी चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। अब चुनौती क्या हो रही है INDIA गठबंधन के बीच में, जो नेता उनके चीर रहे हैं, बिदक रहे हैं या ताल ठोक रहे हैं, उनको कैसे काबू में किया जाए, ये चुनौती सबसे बड़ी सामने खड़ी हो रही है। एक तरह से देखा जाए तो गठबंधन पर लगभग सहमति बन गई है। आरजेडी की बात को अगर छोड़ दें तो कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा और माले के बीच में गठबंधन पर पूरी तरह से सहमति बन गई है। आरजेडी है तो आरजेडी का डंडा, जब लालू का डंडा चलेगा तो आरजेडी जितना भी यहाँ पर फुफकार मारे आरजेडी के नेता, उनके फुफकार बंद हो जाएंगे, क्योंकि वही होगा जो आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव चाहेंगे, तेजस्वी प्रसाद यादव चाहेंगे, वही चीज करना होगा। और किसी भी हालत में लालू प्रसाद यादव गठबंधन बिहार और झारखंड में नहीं बिखरे, इसके हिमायती रहेंगे, क्योंकि इस गठबंधन को लेकर वो काफी आगे होकर काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आरजेडी खाते में 17 सीट ही अंततः जाएगी, भले ही कितना भी ताल ठोक लें, चाहे वो सत्यानंद भोक्ता हो या ममता भुइयां हो, जो भी ताल ठोक रही हो। लेकिन स्थिति यह है कि आरजेडी को सिर्फ चतरा से ही संतोष करना पड़ेगा, और वही सीट उनको मिलेगी। कांग्रेस प्रभात भुइयां को उतारे वहां से, पलामू से, इस पर बातें चल रही है। कांग्रेस के खाते में ही पलामू सीट जा सकती है, ये भी बातें सामने आ रही हैं। बहरहाल अंत में यही कहा जा सकता है, जो दृश्य सामने आ रहे हैं उसमें यही कहा जा सकता है कि अगर INDIA गठबंधन को पूरी तरह से बिखराव से रोकना है, तो सबसे पहले जो नेता हैं, जो बड़े नेता हैं INDIA गठबंधन के झारखंड में, उनको ये करना होगा कि वो अपने उन नेताओं को, उन विधायकों को पर अंकुश लगाएं जो लगातार गठबंधन के विरोध में ही काम करने पर उतारू हो चुके हैं, चाहे वो चमरा लिंडा हो, चाहे वो लॉविन हेम्ब्रम हो या कोई अन्य हो। ये देखना होगा कब इन पर अंकुश लगा सकती है। अगर इन नेताओं पर अंकुश लग जाता है तो इस बार एक तरह से देखा जाए कि जो एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिल रही है सत्ताधारी विधायकों के, सांसदों के पास, उससे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फायदा होता नजर आ रहा है। एक सिंपैथिकल वोट जो ट्राइबल के बीच में कल्पना सोरेन को लेकर के जा रहा है, वो भी सामने आ रहा है। दूसरी ओर कल्पना सोरेन गांडे से उपचुनाव लड़ेंगी, ये भी तय हो चुका है, और उसका प्रचार उन्होंने शुरू कर दिया। जिस तरह से 2 दिनों से वो गिरिडीह में जाकर के वहां कैंपेन कर रही थी, वहां के विधायक, गिरिडीह के विधायक सुदीप कुमार सोनू, राज्यसभा सांसद, और जो गांडे से जो इस्तीफा दिए थे विधायक सरफराज अहमद के साथ मिलकर वो क्षेत्र में भ्रमण कर रही थी। ये साफ हो गया है कि कल्पना सोरेन जो है वो गांडे से उपचुनाव लड़ेंगी। और इस पर क्या होगा अगला राजनीति, गांडे से चुनाव लड़ाने के पीछे कल्पना का क्या मोटो है, इस पर अगले एपिसोड में आपको बताएंगे। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।